Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are fine. So as you all know that we have been starting our introduction to psychology classes. So that's our second lecture today, in which we will discuss about the difference between conscious mind and our unconscious mind. So this series will be in Urdu. Inshallah, I will try my best to start this in English as well. So let's start with conscious mind. The conscious mind has everything that we are aware of at a given point in time. क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है मतलब वो अवेयर होता है गिवन पॉइंट पे और गिवन टाइम में हमारा फुली अवेयर होना। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर किसी बच्चे से सवाल करती है तो वो ये सवाल करती है कि आपने खाना क्या खाया, अभी आप खाना क्या खा के आ रहे हो कैंटीन से, या फिर आपने घर से खाना आज क्या खाया। सो वो बच्चा फ़ौरन से जवाब देता है क्योंकि वो फुली अवेयर था, क्योंकि वो उसने थोड़ी ही देर पहले अभी खाना खाया और वो फुली तौर पे अवेयर था कि उसने वो कॉन्शियसली अवेयर था। ठीक है, इसको ये भी कहा जाएगा कि वो प्रेजेंट माइंड था, कि उसने वो उसका माइंड क्रिटिकल माइंड जो था वो एक्टिवेट। कॉन्शियस माइंड को क्रिटिकल माइंड भी कहा जाता है। सो उसका क्रिटिकल माइंड जो था वो एक्टिवेट था और उसने फ़ौरन से टीचर का जो क्वेश्चन था वो समझा और फ़ौरन से रिस्पॉन्स किया। ये हम क्या कहेंगे कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो था उसने उसको अंडरस्टैंड किया और फिर एक गिवन टाइम में गिवन पॉइंट का आंसर दिया। ठीक। So these are thoughts and feeling we are aware of from reading information or hearing someone talk to us। कि कोई हमसे बात करता है तो हमें पता होता है कि हम फुली अवेयर होते हैं। हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारी हमारी फीलिंग्स तक उसमें काम कर रही होती हैं। हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, कोई हम इमोशनल बात करते हैं तो हमारी इमोशंस जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं और फ़ौरन से हमारी थॉट्स में जो है हमारी सोचें होगी, उसमें जो हमारे पास जो भी आगाही, जो भी कुछ अलूम हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, सब कुछ मिल के क्या कर रहा होता है क्रिएटिविटी के थ्रू हम जो बात कर रहे होते हैं वो सारी दिमाग की हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड में क्या क्रिएटिविटी चल रही होती है कि सारा जो जो कुछ पता है हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप बोल रही हूँ और जो जो मुझे पता है, मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने जितना पढ़ा जाना, तो वो सारी चीज़ें मिल के ये सेकंड्स में इस तरह से क्रिएटिविटी कर रही होती हैं और हम फीलिंग्स भी होती हैं उसमें, हमारी इमोशंस भी होती हैं। अच्छा, फीलिंग्स और इमोशन का कॉन्शियस माइंड से क्या ताल्लुक है, इससे हम इस तरह से भी समझते हैं कि जब हम हमारे साथ कोई पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ हुआ होता है, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है हमारे रिलेटिव की, तो कोई हमसे पूछता है कि अच्छा वो फ़लाँ की डेथ हो गई, कैसा रहा, क्या हुआ, तो हमारे सामने एक ऐसे हमारी जो मेमोरी होती है फ़ौरन से हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड से हमारे कॉन्शियस माइंड में आती है और हमें एक पिक्चर दिखाती है। हमें सारा इवेंट एज़ इट इज़ याद आ जाता है और हमारे इमोशंस भी उसी तरह से, जिस तरह से उस टाइम एक्टिवेट थे, सिमिलर जो है प्रेजेंट टाइम में भी हमारे साथ हम वो एक्सपीरियंस थोड़ा-सा, चाहे थोड़े सेकंड्स के लिए करते हैं, मगर हम एग्ज़ैक्टली वही चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी मेमोरी जो होती है, चाहे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो चुकी होती है, मगर हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो उसे रिट्राइव करके एज़ इट इज़ हमारी इमेजिनेशन में उस चीज़ को लाता है और हमारी थॉट्स काम कर रही होती हैं, उस टाइम हमारी फीलिंग्स काम कर रही होती हैं। सो वी आर अवेयर ऑफ फ्रॉम रीडिंग इंफॉर्मेशन और हेयरिंग समवन टॉक टू अस। सो हम उसको फील करते हैं, थॉट्स को और फीलिंग्स को। दे कैन अकर एट द फ्रंट और बैक ऑफ आवर माइंड। कि क्या है कि हमारा जो क्रिटिकल माइंड है वो हमारे फ्रंट पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे टीचर्स हमें कहा करते हैं और हमारे क्या, इन्होंने कहा हमारे बैक पे होता है हमारा क्रिटिकल माइंड और फ्रंट पे होता है। सो आपने सुना ही होगा, बचपन में टीचर हमें कहा करती थी कि हाँ तुम लोग बातें कर रहे हो तो मुझे पता है मेरी 2 आँखें आगे हैं तो पीछे भी हैं 2 आँखें। सो यही कहना चाह रही थी कि क्रिटिकल माइंड जो है हमारा आगे होता है और पीछे भी होता है। और जो सेकंड है इसका पॉइंट ये है कि the key with a conscious mind is that no matter where the thoughts or emotion are occurring, you are fully aware of them। ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो है फुली अवेयर होते हैं। ये भी मानी नहीं रखता कि हम कहाँ पे हैं, किस पॉइंट पे हैं, यानी कि हम जो भी बात कर रहे होते हैं हम उससे फुली अवेयर होते हैं, कॉन्शियसली अवेयर होते हैं। ठीक हो गया। और
कॉन्शियस माइंड क्या क्या काम करता है वो ये है कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है, हमारा जो भी कुछ हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हमारा क्रिटिकल माइंड जो है वो उसे ले रहा होता है एज इट इज़, मगर वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। मतलब जो भी मेमोरी जाके हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है वो सिर्फ 3 सेकेंड्स के लिए आई थिंक होती है स्टोर। और फिर हमारा मतलब हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो पीसी माइंड के थ्रू होती है। इसीलिए कहा जाता है ना, मतलब आप जब जाएं किसी के किसी को मार्केटिंग जब करनी हो तो अपने वहाँ पे ज़्यादा इस तरह से लाइट्स, मतलब आपके कस्टमर जब जहाँ पे आ रहे हो, आपने डील कोई करनी हो तो वहाँ पे इस तरह से ब्राइट लाइट्स ना रखें कि जो कस्टमर होगा उसका क्रिटिकल माइंड जो है ज़्यादा एक्टिवेट होगा उस टाइम। सो जो हमारा क्रिटिकल माइंड है वो भी हमारे फोरहेड में, और हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू। लॉजिकल थिंकिंग जो होती है ये भी इसी में हमारा वेल पावर्ड होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। और हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड से राब्ते में रहता है ये हमारा जो कॉन्शियस माइंड है। और इसके हम मतलब इंटेलेक्चुअल जो हमारी डिबेट्स पे वगैरह होती हैं उसमें भी हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो काफ़ी हमारी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में, और कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं ख़ास तौर पे हमारा कॉन्शियस माइंड ही होता है जो हमें हेल्प कर रहा होता है। हाँ, आगे से कॉन्शियस माइंड की जो हेल्प कर रहा होता है वो सब कॉन्शियस माइंड होता है। सो हम मतलब सारी चीज़ें जब हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तब भी हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिवेट होता है। ओके, सो सेकंड लेवल ऑफ माइंड इज़ सबकॉन्शियस माइंड, और हम कह सकते हैं प्री कॉन्शियस माइंड। ओके, द सेकंड लेवल इज़ अ प्री कॉन्शियस माइंड. These contain any information regarding what below our initial awareness. This is the information that requires us a brief moment to retrieve. ओके, सो क्या कहना चाह रहे हैं, सेकंड लेवल ऑफ माइंड इज़ प्री कॉन्शियस माइंड। हमारा जो सेकंड लेवल है माइंड का वो है प्री कॉन्शियस माइंड. दिस कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट बिलो अवर इनिशियल अवेयरनेस, कि क्या है कि हमारी जो एक्चुअल अवेयरनेस है, जो कि हम कहेंगे हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसके बाद जो हमारी इनिशियल जो हमारी अवेयरनेस के बाद जो स्टेप आता है वो है हमारा प्री-कॉन्शियस माइंड. दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर अस अ ब्रीफ मोमेंट टू रिट्राइव. ये बहुत ही मुख्तसर टाइम लगता है हमें हमारी प्री-कॉन्शियस माइंड से हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिट्राइव होती है, सफ़र करती है हमारे कॉन्शियस माइंड तक. ठीक है, जैसा कि हमने पीछे भी एग्जांपल में डिस्कस किया कि हमें कोई जो है क्योंकि हमारी जो इमेजिनेशंस होती हैं वो हमारे प्री-कॉन्शियस माइंड से होती हैं. हमारी ड्रीमिंग हो गई, हमारी इमेजिनेशंस, हमारी हैबिट्स जो बनती हैं, हम सोच समझ के नहीं अपना सीधा हाथ ज़्यादा, हम जैसे कि हमें आदत होती है हमने सीधे हाथ से ही खाना खाना है और कोई चीज़ पकड़ानी है तो सीधे हाथ से पकड़ानी है, तो ये हमारी एक हैबिट बनी हुई है ना. सो हम जिस चीज़ के एडिक्टेड या हैबिट हमारी बन गई होती है तो वो हम खुद ब खुद हमारा हाथ उठ रहा होता है, खुद ब खुद हम जो है उस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं. सो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कौन हैंडल करता है, हमारा प्री कॉन्शियस माइंड हैंडल करता है. So this is the information require us a brief moment to retrieve it. कि क्या है कि हमें थोड़ा टाइम लगता है इस इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने में. और बाकी जो है थर्ड पॉइंट हमारा a good example of this is any memory you can recall or any information you can retrain after studying for a test. क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि कोई भी हमारी जो मेमोरी होगी, हमने जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ते हैं टेस्ट के लिए, हम याद करते हैं, तो वो जो मेमोरी है हमारे दिमाग में जाके स्टोर होती है, वो हम रीट्रेन करते हैं ना, उसको हम दोबारा से रिवाइज़ कर रहे होते हैं, तो उस सारी चीज़ों में हमें कौन हेल्प कर रहा होता है, हमारा प्री कॉन्शियस माइंड हेल्प कर रहा होता है. और जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, यानी हमारा बिलीफ में क्या होता है कि हमारा जो नॉलेज होता है वो पुख्ता हुआ होता है. यानी अगर हम अकीदा को भी देखें कि अकीदा का मायने क्या है कि अक़द लगाना, बंधा हुआ, मज़बूती. ठीक है, सो हमारा जो नॉलेज है हम उसको मज़बूती से जो चीज़ें मतलब बिलीव, हमारा जो माइंड, हमारा जो नॉलेज पुख्ता हो जाता है वो भी हमारे किस में होता है, सबकॉन्शियस माइंड में होता है. ठीक है, हमारी जो हैबिट्स हो गई और
बाकी जो हम हमारी इमोशंस हो गए और हमारे प्रोटेक्टिव रिएक्शंस हो गए, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। हमने देखा छोटे-छोटे जो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं, वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है? और दूसरा जो होता है कि हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, वो भी हमारे किस में जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होती है। और हमारा इसके अलावा जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी फ़िज़िकल बॉडी की केयर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो हम ब्रीथिंग सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारी मेमोरी स्टोरेज जो है वो लंबे अरसे तक लॉन्ग टाइम मेमोरी जो स्टोर होती है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। दूसरी जो हो गई हमारी इमोशंस, फीलिंग्स, बिलीव और हमारा एटीट्यूड, हमारी पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड को एक और जो तरीके समझने का वो ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पास्ट से उसका ताल्लुक़ है और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसका प्रेजेंट से ताल्लुक़ होता है, ठीक है? और जो हमारा ड्रीमिंग के टाइम हम जब सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है असल में, मगर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जागता रहता है, ठीक है? इसीलिए हमें जो ड्रीमिंग हम जो एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें ख्वाब आ रहे होते हैं, ये सारा इसका ताल्लुक़ किससे होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सो ओके, दैट वाज़ फॉर टुडे। हमारा जो लेक्चर आज का वो कंप्लीट हुआ। हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा। हमने थोड़ा-सा, मैं बता देती हूँ फिर से, कि हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती है और हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होगी और ये सारी चीज़ें, हम इसका ताल्लुक़ है हमारे कॉन्शियस माइंड से, ठीक हो गया? यानी हमारे बिलीव्स हो गए, हमारे पर्सपेक्टिव हो गया, हमारा चीज़ों का एनालिसिस हो गया, हमारा जो क्रिएटिविटी चल रही होती है माइंड में, सारी ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करती हैं। हमारी ब्रीथिंग सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम अपनी आँखों को जो हमारे पलक झपकते हैं, ये भी सारा, ये सारी ये जो चीज़ें हैं किससे ताल्लुक़ है, इसका सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड से है। बाकी जो कॉन्शियस माइंड करता है वो प्रेजेंट से है, उसका सारा ताल्लुक़ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है, लॉजिक्स होते हैं हमारे पास, हमारी इंटेलिजेंस काम कर रही होती है, इसमें डिसीजन मेकिंग होती है, प्लानिंग होती है, हमारी ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो भी उसी टाइम हमारी नज़र आ रही होती हैं। हमारे मतलब सारा कुछ इसका ताल्लुक़ इससे हमारे कॉन्शियस माइंड से है। आई होप कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।